सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपनी अनेक हथनियों के झुंड के साथ रहता है, विहार करता है। इतना बलशाली था कि सिंह से भी भय खाते थे, सिंह भी इससे भय खाते थे, हाथी से, इतना बलशाली था। और एक दिन हुआ क्या, भीषण गर्मी में संतप्त हो गया गजराज और अपने हाथी पत्नियों बच्चों के साथ आया सरोवर में जल पीने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए। और हुआ क्या, सरोवर में प्रवेश कर गया और सरोवर में प्रवेश करके सूंड में जल भर भर के स्नान करने लगा। इसके बच्चे और पत्नियों ने भी स्नान किया, पानी जल पिया और बाहर निकल आए। लेकिन ये जो गज है ना, ये थोड़ा अहंकारी है, सिंह भी इससे डरते हैं, इसलिए ये क्या कर रहा है, मस्ती से सूंड में पानी भर भर करके और स्नान किए जा रहा है। और हुआ क्या, एक ग्राह उस जल में है जिसने इसके पैर को पकड़ लिया। जब इसके पैर को ग्राह ने पकड़ा तो इस हाथी को लगा होगा कोई छोटा मोटा कीड़ा, तो इसने पैर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह ग्राह धीरे धीरे रक्तपान करने लगा हाथी का, तो इस कमजोरी महसूस करने लगा, कमजोर सा होने लगा और धीरे धीरे डूबता गया। तब इसे बात समझ में आई कि मुझे तो लगता है किसी भयंकर जानवर ने पकड़ लिया है। बड़ा प्रयास किया उसको पैर झटक कर छुड़ाने का, लेकिन नहीं हुआ। अब धीरे धीरे इसके नाक कान डूबने लग गए, परेशान होने लग गया, धीरे धीरे डूबता जा रहा है। तो अपने पत्नी बच्चों को बुलाया, मेरी रक्षा करो, मुझे निकालो इस जल से। पत्नी बच्चे आए, सूंड पकड़कर खींचना चाहा, पर ग्राह इतना बलशाली है जो पैर पकड़ कर रखा है, तो आज निकल नहीं पा रहा है। पत्नी बच्चे कुछ प्रयास किए, सारा दिन व्यतीत हो गया, रात होने को आई, पर ये निकल न सका और धीरे धीरे डूबे जा रहा है। तो पत्नी बच्चों ने कहा, तुम तो मरोगे ही मरोगे, साथ में हमें भी मारोगे, इसलिए अब हम भूखे प्यासे नहीं खड़े रह सकते, अब हम चले घर। तो इसके बच्चे और पत्नी चल दिए घर की ओर। और इसने क्या किया, पत्नी बच्चों को लगा बुलाने, पत्नी बच्चे पलट कर पीछे नहीं देखे, मुड़ करके एक बार भी पीछे नहीं देखे, चलते चले गए और घर पहुंच गए। अब जब ये पत्नी बच्चों से थक हार गया बुलाकर, कोई ने नहीं सुना, तो आज गजराज को वैराग्य आ गया कि देखो इस पत्नी को, इन बच्चों को, जिनको मैं जीवन भर अपने पत्नी बच्चे माना बैठा, आज मेरे मुसीबत में, आज मुझे छोड़कर मझधार में ये चले गए। अब बताओ कौन है इस संसार में, किसी का कोई नहीं है, ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी का पत्नी है, ना कोई किसी का बच्चा है। ये तो केवल माया का बंधन है जो हम लोग घिरे रहते हैं, पर सब स्वार्थ का रिश्ता है, संकट आने पर कोई साथ नहीं देता। इसीलिए गजराज को वैराग्य आ गया और इसने फिर क्या किया, जब सब बुला करके हार गया तो गजराज ने आज समझदारी से काम किया। और इस समझदारी को दिखाते हुए क्या इसने किसको बुलाया, जब सबको बुला लिया कोई नहीं आया, तो इसने क्या किया, ओम नमो भगवते तस्यै यते तच्चिदात्मकं पुरुषाय आद बीजाय परेशाय विधीमहि। आज न काली जी को बुलाया, न भैरव जी को, न हनुमान जी को, न राम जी को, क्यों, समय नहीं है इसके पास, डूबता चला जा रहा है ना, इसलिए इसने किसको बुलाया, गजराज बोला, जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन और संहार करता है, हे मूल हेतु के कारण, मैं उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वह कौन है, नाम किसी का नहीं लिया, आए और वह परम तत्व मेरी रक्षा करे। प्राणनाथ मेरी रक्षा करो प्रभु। द्वारिका में जैसे ही द्वारिकाधीश को सुनाई दिया ना इसके शब्द, तो जैसे ही इसने सुनाया, गोविंद को पुकारा, गोपाल आओ मेरी रक्षा करो, तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान दौड़े और दौड़ करके आए और आकर के अपने भक्त गजराज की रक्षा करने के लिए प्रभु सामने खड़े हो गए। और इसने किया क्या मालूम है आपको, इसने ये किया, अब जैसे ही अपने सामने नारायण को देखा, तो अब पास में तो कुछ
सेवा करने के लिए है नहीं, सूंड से अपने एक कमल को तोड़ करके और गोविंद के चरणों की ओर बढ़ा दिया। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से सबसे पहले तो ग्राह का उद्धार किया, और इसके बाद जब ग्राह का उद्धार कर दिया प्रभु ने, तो फिर सूंड पकड़कर हाथी को भी बाहर निकाल लिए प्रभु। और जैसे ही हाथी को बाहर निकाला प्रभु ने, तो एक भक्त ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, आए तो थे आप गजराज को उबारने, लेकिन सबसे पहले तो आपने ग्राह को ही उद्धार कर दिया, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, सुनो, जो मेरे भक्त के पैर पकड़ लेता है ना, मैं अपने भक्त के भी भक्त को बहुत मानता हूं, और मेरे भक्त का जो पैर पकड़ ले उसको तो मैं पहले उबारता हूं, अपने भक्त को बाद में। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब हाथी है भगवान का भक्त, और उसके पैर पकड़ लिया ग्राह, तो ग्राह को भगवान ने पहले उद्धार किया।